आजकल के जीवन में हम लोग कोई न कोई डर से घिरे रहते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को खुल के जीने नहीं देती है। अगर आप भी ऐसी भय से ग्रसित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस भय को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो डर दो प्रकार के होते हैं, पहला मानसिक और दूसरा शारीरिक। ये जो शारीरिक भय है ये हम लोगों बाहरी कोई भी खतरे से सूचना देने का काम करता है, लेकिन मानसिक भय एक कथित खतरे की भावनात्मक प्रतिक्रिया है। लेकिन जब यह अत्यधिक या लंबे समय तक हो जाता है तो यह चिंता के रूप में जाना जाने वाला मानसिक स्वास्थ्य मुद्दा बन सकता है। चिंता के लक्षणों में चिंता, घबराहट और भय के साथ साथ शारीरिक लक्षण जैसे हृदय गति में वृद्धि और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं। गौर से अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि यही मानसिक भय ही हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब सवाल ये है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो इसका उत्तर ये है कि इसको मतलब मानसिक भय को समझकर ही हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये मेंटल फियर होता क्यों है। मानसिक भय के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि यह कारकों के संयोजन से उत्पन्न हो सकता है। मानसिक भय के कुछ सबसे सामान्य कारणों में शामिल हैं: पिछले दर्दनाक अनुभव, आघात जैसे शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार। मानसिक भय और चिंता विकारों के विकास का कारण बन सकता है। जेनेटिक्स, कुछ लोग अपने जेनेटिक मेकअप के कारण मानसिक भय से ग्रस्त हो सकते हैं। मस्तिष्क रसायन शास्त्र, मस्तिष्क में कुछ रसायनों में असंतुलन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन मानसिक भय और चिंता में योगदान दे सकते हैं। पर्यावरणीय कारक, पर्यावरण में तनावपूर्ण या दर्दनाक घटनाओं के संपर्क में आने से मानसिक भय के विकास में योगदान हो सकता है। जीवन के अनुभव, नकारात्मक अनुभव या घटनाएं जैसे नौकरी छूटना या रिश्ते की समस्याएं मानसिक भय में योगदान कर सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी मानसिक भय में भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अपेक्षाएं, सांस्कृतिक मानदंड और रूढ़ियां हमारे भय और चिंताओं को आकार दे सकती हैं। सीखा हुआ व्यवहार, यदि कोई व्यक्ति ऐसे घर में पला बढ़ा है जहां डर और चिंता व्याप्त है, तो वह कुछ स्थितियों का डर से जवाब देना सीख सकता है, भले ही कोई वास्तविक खतरा मौजूद न हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानसिक भय का कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। अब हम लोग जान चुके हैं इस मानसिक भय का कारण। अब चलिए जानते हैं कैसे हम इससे अपने आप को सुरक्षित रखकर जीवन में अग्रसर हो और इस जीवन को पूर्णता में जिए। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और फिर से तैयार करें। उन नकारात्मक विचारों को पहचानने की कोशिश करें जो आपके डर को बढ़ा रहे हैं और उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या वे तथ्य पर आधारित हैं या स्थिति की आपकी धारणा पर आधारित हैं।
किसी स्थिति के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके या आप इससे क्या सीख सकते हैं, अपने विचारों को फिर से तैयार करें। माइंडफुलनेस और आत्मकरुणा का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस आपको पल में मौजूद रहने और चिंताजनक विचारों से अपना ध्यान हटाने में मदद कर सकती है। अपने प्रति दयालु और समझदार बनकर आत्मकरुणा का अभ्यास करें और याद रखें कि डर एक सामान्य भावना है। विजुअलाइजेशन और सकारात्मक प्रतिज्ञान का उपयोग करें। अपने आप को उस स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने की कल्पना करें जिससे आप डरते हैं और अपने आप को सकारात्मक प्रतिज्ञान दोहराएं। धीरे धीरे एक्सपोजर, जिस चीज या स्थिति से आप डरते हैं, उससे धीरे धीरे खुद को उजागर करने से आपको इसके प्रति असंवेदनशील बनाने और अपने डर को कम करने में मदद मिल सकती है। विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। गहरी सांस लेने, ध्यान और योग जैसी तकनीकें आपके शरीर को आराम देने और चिंता और भय की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती हैं। जीवन शैली में बदलाव करें। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, स्वस्थ आहार खा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह हम आप में मानसिक भय को जीतने में सक्षम होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।